हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ मैं अपनी तीसरी वीडियो के साथ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की तीसरी वीडियो के साथ। तो पिछली इसके जो वीडियो थी उसमें हमने 10 स्कीम्स पढ़ी थी, कोर स्कीम्स पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th स्कीम से। तो 11th स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसमें क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च की है ये स्कीम 15 फरवरी 2019 में ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें इस स्कीम का एम है कि पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी है 3000 पर मंथ पेंशन मतलब प्रोवाइड की जाएगी जब उनकी एज 60 ईयर से अबव हो जाएगी उसके बाद। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपको 18 से 14 ईयर के बीच में होना है। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं जिनकी एज 18 ईयर से 14 ईयर के बीच में है, तो वो कुछ पैसे गवर्नमेंट को देंगे पहले इंस्टॉलमेंट में। पर मंथ उनको कुछ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद जब उनकी एज 60 हो जाएगी तब उनको 3000 पर मंथ पेंशन प्रोवाइड होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है हमारी नेक्स्ट जो स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आती है। तो स्कीम जो लॉन्च हुई है ये मोदी जी द्वारा लॉन्च हुई है, पार्ट ऑफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कंपेनियन का पार्ट है ये। 22 जो जनवरी 2015 में ये लॉन्च हुई है पानीपत हरियाणा में। तो यहाँ पे गर्ल्स की सेक्स रेशो कम थी, वहाँ से स्टार्ट किया गया स्कीम को। तो ये स्कीम जो है वो फोकस करती है पेरेंट्स ऑफ फीमेल चाइल्ड्स फॉर ए बिल्डिंग अ फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। तो फंड जो है वो उनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए, गर्ल्स की फ्यूचर एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए जो कुछ मतलब उस गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स है वो उसके अकाउंट में जमा करवाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट भी कुछ प्रोवाइड करेगी। तो उसके बाद है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्कीम को स्टार्ट करते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो नेक्स्ट स्कीम है जो हमारी वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। ये लॉन्च हुई है अप्रैल 2015 में प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव है इसका कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनीज़ हैं, तो वो लो रेट पे लोन्स प्रोवाइड करेंगी एलिजिबल एंटाइटीज़ को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी हृदय स्कीम जो है, तो फुल फॉर्म है स्कीम की, हृदय स्कीम की फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 21 जनवरी 2015 है। मिनिस्ट्री जो इसकी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव है स्कीम का टू प्रिजर्व एंड रिवेटलाइज द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। तो जो रिच हेरिटेज है कंट्री की उसको मतलब प्रिजर्व करना और रिवेटलाइज करना। हृदय स्कीम का जो एम है वो है कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, अर्बन प्लानिंग एंड इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी उज्ज्वला स्कीम। तो उज्ज्वला स्कीम को आपको पता भी है, उज्ज्वला स्कीम में क्या है कि, तो फुल फॉर्म क्या है उज्ज्वला स्कीम की। उजाला स्कीम है जो इसकी फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो उजाला स्कीम है जो ये 1 मई 2015 को लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की है ये स्कीम। तो ऑब्जेक्टिव क्या है उजाला स्कीम का, उजाला स्कीम का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है वो है LED बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। तो इसका एम जो है वो है प्रमोट करना है एफिशिएंट यूजेस ऑफ एनर्जी, एफिशिएंट यूज़ करना है एनर्जी का, कंजप्शन इसकी सेविंग और लाइटिंग के लिए यूज़ करना है। कंजप्शन और सेविंग करनी है हमें, कंजप्शन भी करनी है, सेविंग भी करनी है और लाइटिंग भी करनी है। तो इस स्कीम में जो LED बल्ब दिए गए थे लोगों को सब्सिडी रेट पे। तो उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम अटल पेंशन योजना। तो इस जो अटल पेंशन योजना इसको लॉन्च किया गया 19 मई 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसकी रेगुलेटरी बॉडी है।
तो जो स्कीम जो है वो फोकस करती है एनकरेजिंग वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू सेव फॉर देयर फ्यूचर। तो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, उनकी सेव्स करना फ्यूचर के लिए, ताकि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि सच एज हैंडीक्राफ्ट, कॉबलर्स, हैमल्स, हैंडलूम्स, वीवर्स। तो ये सारे जितने भी हैं, लेडी टेलर्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, इन सारों को इनका सेफ फ्यूचर प्रोवाइड करना, तो इनको पेंशन दी जाती है। तो उसके बाद है नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये है, ये इसकी लॉन्चिंग डेट है 9 मई 2015। लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव जो इसका है, प्रोवाइड लाइफ कवरेज टू द पुअर एंड लो इनकम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी पुअर हैं, लो इनकम सेक्शन है सोसाइटी की, उनको मतलब मैक्सिमम एश्योर्ड अमाउंट करना 2 लाख का, ठीक है। इनको 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख का जो एश्योर अमाउंट है वो दिया जाएगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस पॉलिसी टू दी पीपल बिलोंगिंग टू दी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसमें लाइफ कवर है 2 लाख का फॉर 1 ईयर टू इट्स ऑल अकाउंट होल्डर्स। दिस लाइफ कवर इज प्रोवाइड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। लाइफ कवर ऑफ उनको 2 लाख दिया जाता है अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होगी तो 1 लाख प्रोवाइड किया जाता है। दिस स्कीम वाज कैन बी अवेल्ड बाय एनी इंडिविजुअल एज्ड बिटवीन 18 to 70 ईयर्स। तो ये स्कीम जो है वो सबके लिए है जो भी 18 ईयर से 17 ईयर के बीच में है, तो इसके लिए सारों के लिए ये स्कीम है। उसके बाद है अमृत स्कीम। अमृत स्कीम की जो फुल फॉर्म है वो है अटल मिशन फॉर रिहैबिलिटेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जो इसकी लॉन्चिंग है ईयर वह जून 2015 पीएम मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसकी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, ये फोकस करती है एस्टेब्लिशिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ensuring adequate सीवेज नेटवर्क एंड वाटर सप्लाई इन दी अर्बन एरियाज थ्रू इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट्स। तो जितने भी अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट्स हैं जो हेल्प करेंगे एडिक्वेट सीवेज नेटवर्क और वाटर सप्लाई अर्बन एरिया में, तो ये स्कीम सबसे पहले लॉन्च की गई राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, ये सबको पता है। तो ये डिजिटल इंडिया लॉन्च हुई है 1 जुलाई 2015 में। जिसकी मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो लॉन्च की गई पीएम मोदी जी द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया को जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है पावर टू एम्पावर, ठीक है। तो टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट इन ऑल ग्राम पंचायत, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें हाई स्पीड इंटरनेट 4G जो है वो प्रोवाइड करना। लेकिन चलो जम्मू में तो नहीं मिल रहा, हमें तो 2G से ही काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें। तो टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू कॉमन सर्विस सेंटर CSS इन ऑल द लोकेलिटीज़। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स सभी लोकेलिटीज़ में प्रोवाइड करना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी मेरे से स्कीम रह रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो